सिप के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। आज हम जिस किताब का सार आपके लिए लाए हैं उसका नाम है सिप के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं। दोस्तों, अक्सर हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और सोचते हैं कि काश हमारी जिंदगी में कभी न कभी फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कैसे करें। इस किताब में एक बेहद आसान और असरदार रास्ता बताया गया है, वो है सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी छोटी छोटी रकम को नियमित रूप से निवेश करके बड़ी पूंजी बनाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि सिप के चमत्कार से कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। भाग 1, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जिसे सुनते ही हर कोई सपने देखने लगता है, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको महीने की सैलरी का इंतजार ही न करना पड़े, अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले से इतना पैसा हो कि आपका हर खर्च आसानी से निकल जाए, अगर आपको ये फिक्र ही न करनी पड़े कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा या रिटायरमेंट के बाद कैसे चलेंगे खर्चे, तो कैसा लगेगा। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को गलत समझते हैं। किसी को लगता है कि करोड़ों रुपए होना ही फाइनेंशियल फ्रीडम है। किसी को लगता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। किताब सिप के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं के अनुसार, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसों की चिंता से आजादी। यानी जब आपके पास इतनी पैसिव इनकम हो कि आपके खर्च बिना किसी दिक्कत के पूरे हो जाएं। आपको पैसों के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसा खुद आपके लिए काम करे। अब सवाल यह है कि ये पैसिव इनकम आती कहां से है। तो इसका जवाब है निवेश, इन्वेस्टमेंट। अगर आप सही जगह और सही समय पर निवेश करते हैं तो आपका पैसा समय के साथ इतना बढ़ जाता है कि वह खुद ब खुद आपके खर्चों को संभालने लगता है। मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है। अगर आपने सिप जैसे इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा फंड बना लिया है कि उसका रिटर्न ही हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 9 से 5 की नौकरी करते रहेंगे और कमाई का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर देंगे, तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि नौकरी से कमाई हमेशा लिमिटेड रहती है, लेकिन खर्चे और महंगाई हमेशा बढ़ते रहते हैं। किताब का पहला संदेश यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं बल्कि एक गोल है। और इस गोल को पाने का सबसे आसान रास्ता है सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप आपकी छोटी छोटी बचत को बड़ी पूंजी में बदल देती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जब आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको वो आजादी दें जिसकी चाह हर इंसान करता है। तो दोस्तों, भाग 1 से हमें ये समझ में आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं, बल्कि पैसों की चिंता से आजादी है। ये आजादी पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट्स से आती है। और इस आजादी को पाने का सबसे आसान रास्ता है सिप। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर सिप का जादू क्या है और कैसे छोटी रकम से बड़ी पूंजी बनाई जा सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जीवन मंत्रा। भाग 2, सिप का जादू, छोटी रकम बड़ा फायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन मंत्रा चैनल में। पिछले भाग में हमने समझा कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, पैसों की चिंता से आजादी। अब सवाल है, उस आजादी तक पहुंचना कैसे है। तो इसका सबसे आसान, सबसे भरोसेमंद और सबसे असरदार तरीका है सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, सिप को अक्सर लोग छोटा समझते हैं क्योंकि इसमें हर महीने कुछ हजार रुपए ही लगाने होते हैं।
लेकिन यही छोटी रकम धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको हैरान कर दे। इसीलिए इसे कहते हैं सिप का जादू, कंपाउंडिंग का जादू। किताब कहती है सिप की असली ताकत कंपाउंडिंग में छुपी है। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज का बढ़ना, यानी आपका पैसा सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि उस बढ़े हुए पैसे पर भी ब्याज मिलने लगता है। जरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए सिप में लगाते हैं। 20 साल बाद आपका कुल निवेश होगा 12 लाख रुपए, यानी 5,000 12 20। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से ये पैसा करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। और अगर यही सिप आप 30 साल तक चलाते हैं तो आपके वही 5,000 रुपए महीने के करीब 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। सोचिए दोस्तों, 5,000 रुपए की छोटी सी सिप आपको करोड़पति बना सकती है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। जल्दी शुरू करने का फायदा। किताब में एक बहुत ही शानदार बात कही गई है। सिप में कितना पैसा नहीं बल्कि कितना जल्दी शुरू किया ये ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम ने 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए सिप शुरू की और 10 साल तक करता रहा, यानी उसने कुल 6 लाख रुपए लगाए। फिर 35 साल की उम्र में उसने सिप बंद कर दी, लेकिन पैसे को बढ़ने दिया। दूसरी तरफ श्याम ने सिप देर से शुरू की। उसने 35 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए लगाने शुरू किए और लगातार 25 साल तक लगाता रहा, यानी श्याम ने कुल 15 लाख रुपए लगाए। अब सोचिए, जब दोनों 60 साल के होंगे तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आपको लगेगा श्याम के पास ज्यादा होगा क्योंकि उसने ज्यादा पैसा डाला। लेकिन कंपाउंडिंग के जादू से सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। राम के पैसों ने ज्यादा समय तक कंपाउंडिंग का फायदा लिया और वो श्याम से आगे निकल गया, यानी जल्दी शुरू करने वाला जीत गया। अनुशासन, डिसिप्लिन की ताकत सिप हमें सिखाती है। बचत और निवेश आदत से बनते हैं, ना कि मौके से। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निकालकर सिप में लगाना एक तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। आपको न तो मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता करनी है, न ही बार बार सोचने की जरूरत है। बस हर महीने सिप ऑटो डेबिट होती रहेगी और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। मार्केट से न डरें। बहुत से लोग कहते हैं मार्केट गिर रहा है, सिप बंद कर दूं क्या? किताब में साफ लिखा है मार्केट का गिरना ही सिप का सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तो आपके पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स आपको भारी रिटर्न्स देते हैं। यानी मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, सिप में हमेशा आपका फायदा होता है। सिप से बड़े सपने पूरे होते हैं। दोस्तों, सिप सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये आपके सपनों को हकीकत बनाने का जरिया है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, अपना घर लेना हो, शादी का खर्चा हो या रिटायरमेंट, हर बड़ा सपना सिप के जरिए पूरा किया जा सकता है। सारांश। तो दोस्तों, भाग 2 से हमें ये समझ में आता है कि सिप छोटी रकम को करोड़ों में बदल सकती है। कंपाउंडिंग का जादू सिप को सबसे खास बनाता है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। मार्केट का डर छोड़कर अनुशासन से सिप करनी चाहिए, और सिप आपके हर सपने को पूरा करने का सबसे आसान रास्ता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर सही सिप कैसे चुनी जाए और किस तरह आप अपने गोल्स के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जीवन मंत्रा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। पिछले भाग में हमने समझा कि सिप का जादू कैसे काम करता है और कैसे छोटी रकम भी करोड़ों में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सिप करना ही काफी नहीं है। सही सिप चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो गया तो सपने पूरे होने की बजाय मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे आखिर सही सिप कैसे चुनें। पहला कदम, अपने गोल्स तय करें।
दोस्तों, सिप शुरू करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि आप सिप क्यों करना चाहते हैं। क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं? या फिर घर गाड़ी खरीदने जैसे छोटे बड़े गोल्स पूरे करना चाहते हैं? किताब कहती है सिप तभी सफल होती है जब उसका उद्देश्य साफ हो। अगर आपका गोल 5 साल बाद घर खरीदना है तो सिप का चुनाव अलग होगा। अगर गोल 25 साल बाद रिटायरमेंट है तो चुनाव बिल्कुल अलग होगा। दूसरा कदम, सही फंड चुनना। सिप कोई अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिप तो बस तरीका है। असली बात है आप किस म्यूचुअल फंड में सिप कर रहे हैं। किताब में 3 मुख्य कैटेगरीज बताई गई हैं। एक, इक्विटी फंड्स, शेयर बाजार से जुड़ा। लंबी अवधि 10 साल से ज्यादा के गोल्स के लिए सबसे अच्छे। हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं और रिस्क सह सकते हैं तो इक्विटी फंड्स सही हैं। 2, डेट फंड्स, कर्ज बॉन्ड्स से जुड़े। कम रिस्क लेकिन रिटर्न भी कम। छोटे गोल्स या सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए। 3, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी प्लस डेट का मिक्स, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस। बिगिनर्स के लिए अच्छा विकल्प। तीसरा कदम, रिस्क को समझें। दोस्तों, रिस्क से भागना नहीं है बल्कि उसे समझना है। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो रिस्क कम हो जाता है। याद रखिए, सिप का असली फायदा तभी मिलता है जब आप धैर्य रखते हैं। चौथा कदम, सिप की अवधि तय करें। लोग अक्सर कहते हैं मैं 2-3 साल सिप करूंगा और फिर देखूंगा क्या होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। किताब कहती है सिप को कम से कम 10-15 साल तक चलना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ ही दिखता है। जितना लंबा समय देंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। पांचवा कदम, सिप की रकम तय करें। कितना पैसा सिप में लगाना चाहिए, ये आपके गोल्स और इनकम पर निर्भर करता है। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो कम से कम 20% यानी 10,000 रुपए सिप में जरूर लगाना चाहिए। याद रखिए, छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहना जरूरी है। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। 1, सिप बीच में रोकना। मार्केट गिरे तो लोग सिप बंद कर देते हैं, ये गलत है। गिरता मार्केट तो आपके लिए फायदा है। 2, शॉर्ट टर्म सोच। सिप को एफडी की तरह मत देखिए, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का तरीका है। 3, सिर्फ ट्रेंड देखकर फंड चुनना। जो फंड आज अच्छा है वो कल भी अच्छा हो ये जरूरी नहीं। हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखें। छोटे निवेशकों के लिए संदेश। दोस्तों, किताब का एक बहुत ही शानदार संदेश है। सिप अमीरों का खेल नहीं है। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी सिप में लगाते हैं तो भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। मामला रकम का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का है। सारांश। तो दोस्तों, भाग 3 से हमने सीखा कि सिप चुनने से पहले अपने गोल्स तय करें। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स में से अपने रिस्क और गोल के हिसाब से सही फंड चुनें। सिप को लंबी अवधि तक चलाएं। हर महीने जितना हो सके उतना निवेश करें और धीरे धीरे रकम बढ़ाते रहें। और सबसे जरूरी, सिप को बीच में रोकने की गलती कभी न करें। अब अगले भाग में हम जानेंगे सिप में अनुशासन और धैर्य क्यों जरूरी है और ये कैसे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की रीढ़ बनते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखना न भूलिए आपका अपना चैनल जीवन मंत्रा। भाग 4, अनुशासन और धैर्य, सिप की रीढ़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। पिछले भाग में हमने सीखा कि सही सिप कैसे चुनें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिप में सही फंड चुनना ही काफी नहीं है। असल में सिप की रीढ़ 2 चीजें हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन, और धैर्य, पेशेंस। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे।
सिप और अनुशासन डिसिप्लिन। दोस्तों, सिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है। हर महीने आपकी इनकम आती है, कुछ हिस्सा खर्च में चला जाता है, कुछ लाइफस्टाइल में। लेकिन सिप आपको मजबूर करती है कि हर महीने थोड़ा पैसा बचाकर निवेश करें। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 40,000 रुपए है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर महीने 5,000 रुपए सिप में डालते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है। जैसे बिजली पानी का बिल भरना जरूरी है, वैसे ही सिप भरना भी जरूरी हो जाता है। और यही आदत लंबे समय में आपके सपनों को सच करती है। किताब कहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इनकम से ज्यादा जरूरी है सेविंग, और सेविंग से भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। सिप और धैर्य, पेशेंस। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी ताकत की, धैर्य। दोस्तों, सिप कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि 2-3 साल में बड़े रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं। मार्केट थोड़ा गिरा तो डरकर सिप बंद कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सिप का असली फायदा तभी मिलता है जब आप उसे 10-15 साल या उससे भी ज्यादा चलाते हैं। एक उदाहरण, किताब में एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए आपने हर महीने 10,000 रुपए की सिप शुरू की। अगर आपने ये सिर्फ 5 साल तक की तो आपका पैसा करीब 9-10 लाख होगा। लेकिन अगर आपने वही सिप 20 साल तक धैर्य से की तो आपका पैसा बढ़कर 75-80 लाख तक हो सकता है। और अगर 30 साल तक जारी रखी तो आप करोड़पति बन जाएंगे। देखिए फर्क कहाँ आया। रकम वही थी, 10,000 रुपए हर महीने, लेकिन फर्क आया धैर्य और समय में। मार्केट के उतार चढ़ाव और धैर्य। दोस्तों, मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर। लेकिन सिप की खूबसूरती ही यही है कि जब मार्केट नीचे होता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स आपको भारी रिटर्न्स देते हैं। यानी मार्केट का गिरना भी आपके लिए चांस है। बस शर्त यह है कि आपको धैर्य रखना होगा और घबराकर सिप बंद नहीं करनी होगी। सिप तोड़ने की गलती। किताब में लिखा है कि सिप तोड़ना ऐसा है जैसे आप पेड़ लगाते हैं, उसे 2-3 साल में ही उखाड़ देते हैं और कहते हैं इसने फल क्यों नहीं दिए। अरे दोस्तों, फल तो तभी मिलेंगे जब पेड़ बड़ा होगा। ठीक वैसे ही सिप भी तभी बड़े रिटर्न्स देती है जब आप उसे समय देते हैं। अनुशासन प्लस धैर्य, फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, अनुशासन और धैर्य दोनों का मेल ही सिप की असली ताकत है। अनुशासन आपको हर महीने निवेश करने की आदत डालता है। धैर्य आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से लड़ने की ताकत देता है। और इन दोनों का नतीजा है फाइनेंशियल फ्रीडम। सारांश। तो दोस्तों, भाग 4 से हमने ये सीखा, सिप सिर्फ निवेश नहीं बल्कि अनुशासन और धैर्य की परीक्षा है। बिना डिसिप्लिन के आप बचत नहीं कर सकते, बिना पेशेंस के आप बड़े रिटर्न्स नहीं कमा सकते, और अगर दोनों चीजें आपके पास हैं तो कोई ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से नहीं रोक सकती। अब अगले और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि आखिर सिप हमें किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम की मंजिल तक ले जाती है और जिंदगी को कैसे बदल देती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन मंत्रा। भाग 5, सिप से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन मंत्रा में। पिछले भाग में हमने सीखा कि सिप में अनुशासन और धैर्य क्यों जरूरी है। आज हम इस सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे, सिप से फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। सिप और फाइनेंशियल फ्रीडम का रिश्ता। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हमने पहले समझा था, पैसों की चिंता से आजादी। यानी आपकी जिंदगी के सारे खर्चे आपके इन्वेस्टमेंट्स से पूरे हो जाएं, न कि नौकरी या बिजनेस की कमाई से। अब सोचिए,
अगर आपकी सिप से बना हुआ कॉर्पस इतना बड़ा हो जाए कि उसके रिटर्न्स ही आपके मासिक खर्चे पूरे कर दें, तो क्या आपको कभी पैसों की चिंता होगी? नहीं। यही है सिप से फाइनेंशियल फ्रीडम। छोटे कदम बड़ा सफर किताब का सबसे बड़ा संदेश है। छोटे छोटे कदम ही बड़े सफर की मंजिल तक ले जाते हैं। सिप में भी यही होता है। हर महीने 1,000 या 5,000 रुपए की सिप शायद छोटी लगे, लेकिन सालों बाद यही रकम करोड़ों में बदल जाती है। और यही करोड़ों रुपए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी बन जाते हैं। जिंदगी का हर सपना पूरा। दोस्तों, सिप सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है। ये आपकी जिंदगी के हर सपने को पूरा करने का जरिया है। बच्चों की पढ़ाई हो, अपनी शादी या बच्चों की शादी का खर्च, घर या गाड़ी खरीदना, या फिर आरामदायक रिटायरमेंट, हर सपना आप सिप से पूरा कर सकते हैं। यानी सिप सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, बल्कि ड्रीम फ्रीडम भी देती है। सबसे बड़ी शर्त, जल्दी शुरू करें। किताब बार बार एक ही बात दोहराती है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा होगा। अगर आप आज से ही सिप शुरू कर देते हैं तो आपका पैसा 20-30 साल तक कंपाउंडिंग का फायदा लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, तो आप सबसे बड़ा मौका खो देंगे। दोस्तों, वक्त ही सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा बाद में भी जुटाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए है। किताब का एक और जबरदस्त संदेश है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों का सपना नहीं है। यह हर उस इंसान की हकीकत बन सकती है जो सिप अपनाता है। यानी अगर आपकी मंथली इनकम कम भी है तो भी आप सिप से शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपए से भी सिप शुरू होती है, और धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे सिप की रकम भी बढ़ा दीजिए। बस यही कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपको मंजिल तक ले जाएगी। असली आजादी। सोचिए दोस्तों, जब आपकी उम्र 50-60 साल होगी और आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको न तो नौकरी की चिंता करनी होगी, न ही महंगाई की, तो उस वक्त आप सच में कह पाएंगे, हाँ, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पाली है। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ सिप की वजह से। सारांश। तो दोस्तों, भाग 5 से हमने सीखा कि सिप सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। छोटे छोटे निवेश भी बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। जल्दी शुरू करना सबसे बड़ा फायदा देता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान के लिए संभव है। तो दोस्तों, इस तरह हमने किताब सिप के चमत्कार से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं की पूरी समरी पूरी कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल जीवन मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज लाते हैं। याद रखिए, आज की छोटी सिप कल की बड़ी आजादी बन सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना आपका भी सच हो सकता है, बस पहला कदम उठाइए। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए जीवन मंत्रा के साथ।